नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में प्राथमिक विद्यालय में मर्ज और पेयरिंग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सपा सांसद डिंपल यादव ने इस फैसले को लेकर जिलाधिकारी को 7 बिंदुओं वाला पत्र भेजा है और पूरी पारदर्शिता से जानकारी मांगी है। सांसद ने मांग की है कि प्रभावित बच्चे और उनके परिवार के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, स्कूलों के शिक्षक, रसोई और कर्मचारियों की नई तैनाती की सूची समेत अभिभावकों से ली गई सहमति या आपत्ति का ब्यौरा साझा किया जाए। डिंपल यादव ने इस कदम को जनहित से जुड़ा मुद्दा बताया है और कहा है कि इससे हजारों बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने ग्राम और ब्लॉक वार डेटा भी मांगा है ताकि पूरे फैसले की निष्पक्ष समीक्षा हो सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मैनपुरी से हमारे रिपोर्टर उमाकांत जुड़े हुए हैं जो ज्यादा जानकारी देंगे। उमाकांत जी। हेलो। हाँ उमाकांत जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिलाधिकारी की ओर से सांसद डिंपल यादव ने जो पत्र भेजा है उनके जवाब के लिए, तो क्या कोई अभी तक आधिकारिक जवाब आया है या नहीं आया है? देखिए, आज बताना चाहूंगा कि आज जो सांसद डिंपल यादव मैनपुरी हैं, उन्होंने जिलाधिकारी के लिए पत्र भेजा है जी। और उस पत्र का अभी जवाब तो नहीं आया, अभी केवल उन्होंने पत्र भेजा है जी। अच्छा, ये बताइए कि इन स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया में किन मानकों के आधार पर बनाया गया? क्या सिर्फ छात्र संख्या देखी गई या कोई पैमाना था? देखिए, सरकार ने 50 जिन विद्यालयों की छात्र संख्या 50 से कम थी, परिषदीय विद्यालयों की, उनको मर्ज करने के लिए आदेश किया गया था, जिसके तहत जनपद मैनपुरी में 1909 विद्यालय हैं, जिसमें 943 विद्यालयों की सूची चिन्हित की गई थी, जिसको देखते हुए अभी 30 जिन विद्यालयों में 30 छात्र संख्या है। अच्छा, ये बताइए क्या स्कूलों को मर्ज करने से पहले वहाँ के जो ग्रामीण अभिभावक थे, जो बच्चे के माता पिता, उनकी सहमति ले गई थी या नहीं ले गई थी? देखिए, किसी की परमिशन के लिए किसी भी गांव में विरोध भी है तो लोगों ने ग्राम समिति में अपनी सूचना हेड टीचर को दी है और उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग के जो खंड शिक्षा अधिकारी है उनसे सूचना पहुंचाइए कि बच्चा हमारा यहाँ दूर पड़ता है, जहाँ विद्यालय वहीं किया जाए। उस जगह ये किया है कि जिन विद्यालयों की छात्र संख्या कम है उस विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज किया, और जिसमें कहीं कहीं ऐसा भी है कि विद्यालय दूर है तो दूसरे पे कम वाले में भी एडजस्ट किया गया है। तो कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है अब उन बच्चों को? कहीं विद्यालय पे 4 किलोमीटर जा रहे हैं तो कहीं 5 की भी है, कहीं 2 किलोमीटर पे भी, कभी पास में भी है। इस तरह एक गांव में जगह 3 कहीं 2 विद्यालय तो वहाँ मर्ज भी कर दिया गया है। कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे गाँव में उनको जोड़ा गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सरकार की जो ये पहल है, क्या आपके लिए सही है या गलत? कितना आपको सही लग रहा है? देखिए, सरकार की पहल एक तरफ से ये है कि उनको टीचर जो छात्र संख्या कम है उसको बढ़ाने के लिए किया है कि बच्चों की छात्र संख्या बढ़े। जब सरकार टीचर पे खर्च करती है तो उसको बढ़े, लेकिन वही जब विद्यालय जो गांव में बच्चे जाते थे वो बच्चे दूसरे स्कूल में हो सकता है वो कुछ पहुंच रहे कुछ नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके लिए सरकार बाल बाटिका बनाने का प्रावधान भी कर रही है। नुकसान तो बच्चों की हो रही है ना जी, नुकसान तो बच्चों की हो रही है, तो इस पे ग्रामीण या जो अभिभावक है, जो माता पिता, क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? हाँ, तो ग्रामीण तो कहीं कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि अब हम तो प्राइवेट में पढ़ाएं जी, जिससे संसाधनों बच्चे पहुंच सके। और कुछ ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं। आमदनी भी तो होनी चाहिए उमाकांत जी, आमदनी भी तो होनी चाहिए। किसी के पास उतने पैसे नहीं रहते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाके पढ़ाए अपने बच्चों को। देखिए, मर्ज करने पर सरकार का ये मानना है कि हम वो पास के ही विद्यालय में कर रहे हैं तो उससे बच्चा पहुंच जाएगा, लेकिन अभिभावक इस तरह ध्यान नहीं दे रहा। जो अशिक्षित लोग हैं वो कभी कहीं दिक्कत भी सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार का ये मानना है कि हम वहाँ बाल वाटिका बना के उस बच्चे को एडजस्ट करेंगे, लेकिन अभी प्रक्रिया चल रही है जी। क्या क्या सुविधाएं दे रही है? आपने जाकर वहाँ पे देखा, वहाँ पे डाटा कुछ भी मतलब आपने देखा सुना कि क्या क्या सुविधाएं सरकार उन बच्चों को दे रही है जो मर्ज हुए स्कूल? देखिए, अभी जो प्रक्रिया मैनपुरी जनपद में लागू हुई है, कुछ जगह विद्यालय मर्ज हो गए, जैसे 341 की लिस्ट दी है तो 341 में मर्ज किए जा रहे हैं। उसमें कुछ लोग पहुंचे हैं, कुछ अभी नहीं पहुंचे। आदेश का 7 तारीख को ये आदेश किया गया है कि आप पहुंच जाइए। 7 तारीख से लिस्ट जारी की है, पूरी लिस्ट अभी फाइनल नहीं की है। विभाग प्रशासन ने 943-50 के सापेक्ष में 943 विद्यालय होने, जिसमें 341 कर दी है, कुछ और चल रही है। पूरी क्लियरिटी नहीं हो रही। जिसकी जवाब कब तक मिल सकता है आपके हिसाब से? कब तक मिलने की उम्मीद है? ये प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। इसी कारण आज मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने जिला अधिकारी को पत्र भेजा कि सूचनाएं दे तो जो विद्यालय मर्ज हो रहे हैं उनके शिक्षक, वहाँ का जो रसोईया है और जो वहाँ कर्मचारी है उसको कहाँ एडजस्ट किया जा रहा है, उसके बच्चे को क्या परेशानी हो रही है, इसको लेके ही उन्होंने आज ये लेटर जारी किया है जी।
अच्छा, ये बताइए डिम्पल यादव जी, जो मांगी है जानकारी छात्रों के आय स्तर पर जातीय जो गणना है, जो जातीय वर्गीकरण है, उसमें भी शामिल, तो क्या शिक्षा विभाग के पास इस तरह से कोई डेटा मौजूद है कि नहीं है? हाँ, शिक्षा विभाग पर जो किस जात के कितने बच्चे हैं और वो किस रेशियो में जा रहे हैं, तो वो इसलिए उन्होंने ये मांगा है कि कौन से बच्चे किस जात के हैं और वो बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। बहुत से ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी जात के लोग हैं और वो बच्चे दूर पढ़ा नहीं सकते, उन पर आर्थिक तंगी है तो नहीं भेज पाते हैं, तो ऐसे बच्चों का पिछड़ा पर ये जानकारी के लिए उन्होंने जाना है कि कौन से बच्चे हैं किस किस जात के हैं। देखिए, इस मर्जर से कहीं ना कहीं जो बच्चों पर तो प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन जो शिक्षा मित्र से जो टीचर गए, जो रसोइया हैं, जो अन्य कर्मचारी जो नौकरी पे, तो उन पे कितना असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, अभी तो उनको आश्वासन मिला है कि दूसरी जगह विद्यालय में जहां मर्ज हो रहा है वहां भेजा जा रहा है, लेकिन वहीं रसोइयों से अभी कोई उनका संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं है। कहा जा रहा है कि विद्यालय की सूची आने के बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन हम बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक की एक समस्या और है। जो शिक्षक जहां पर विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद से 10 साल से कार्य कर रहे थे और वो हाई कोर्ट से जाके ये लेके आते थे कि मैं विद्यालय में हेड के टीचर का मतलब कार्य कर रहा हूं, तो मुझे हेड का वेतन दिया जाए और उनको लगाने के लिए उनका प्रमोशन भी वो वेतन भी बढ़ने का आ गए। लेकिन अब जब विद्यालय मर्ज हो गए तो उनकी ये जो प्रक्रिया है वो अधूरी रह गई। जी, अच्छा उमाकांत जी, ये वजह सबसे अहम बात है कि क्या शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई असर देखने को मिल सकता है आगे, क्योंकि जो शिक्षक है वो कहीं नहीं पहुंच पाए, बच्चे नहीं पहुंच पाए, तो इससे बहुत बड़ा एक अहम सवाल बनता है। बच्चों की प्रतिक्रिया क्या थी? आपने इस पे बातचीत किया कुछ? देखिए, इसमें बताना चाहूंगा कि शिक्षक कहीं कहीं ऐसे हैं जो दूरी पे विद्यालय है और सरकारी विद्यालय में लोगों की मांग, कुछ जो अच्छे तबके के लोग हैं वो सरकारी विद्यालय में कम बच्चे भेजते हैं और प्राइवेट में उसको ज्यादा वो देते हैं। लेकिन अब स्थिति ठीक विपरीत नजर आ रही है, क्योंकि जब स्कूल मर्ज हो रहे हैं तो ऐसे में जो गरीब तबका है वो बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत जी, आपने जिस तरह से बताया। तो सवाल अब सिर्फ स्कूलों के मर्जर नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार का है। सांसद डिम्पल यादव ने चिट्ठी के इस मुद्दे को फिर से बहस के केंद्र में ला दिया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन जनप्रतिनिधि के सवालों का जवाब देता है या ये मुद्दा भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। ऐसे खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।